हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले यूनिट डिजिट की 2 क्लासें हो चुकी है और नंबर सिस्टम के 10 से 11 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम में पूछे गए कुछ खास प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एक तो यूपीएससी में आया हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में और भी न जाने कई बार आए हुए हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट अर्थात इकाईकांक। तो आपको एक हमने फोन नंबर बताया था। आपको हमने क्या बताया था? फोन नंबर। जिसने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जरूर विजिट कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्द समझ में आएंगे। आप ये समझिए जो अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपके सीजीएल में, यूपीएससी के सी सेट में अर्थमेटिक आती है, आपको पता ही होगा। वहां क्वेश्चन पूछेगा और देखने में बहुत ही भयानक लगेंगे आपको, लेकिन मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में कर पाओगे। पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि एक हमने आपको नंबर बताया था 1560 49 2378। शायद अगर आपको ये नंबर याद है तो बड़ा काम आसान हो जाएगा यूनिट डिजिट का। इसमें भी देख रहे होगे गौर से, 10 नंबर दिख रहे हैं। ठीक, 1560 49 23 78। क्या ये फोन नंबर पिछले लेक्चर में आपको याद हो गया था? अगर याद हो गया तो आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे यूनिट डिजिट का गलत हो जाएगा। ये हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट क्या था उसको ध्यान से समझ लो। कॉन्सेप्ट था आपका कि 1560 यानी कभी भी अंत में 1560 मिल जाए, कितनी भी इसकी पावर हो, यूनिट डिजिट नो चेंज। इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट सीखा था? यूनिट डिजिट नो चेंज। दूसरा 49 यानी 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था यदि 4 की पावर ऑड होगी तो आंसर 4 और 4 की पावर यदि इवन होगी तो आंसर 6। लगे हाथों 9 का भी समझ लेते हैं कि अगर 9 की पावर ऑड होगी तो आंसर 9 और 9 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर 1। क्लियर? 1560 की पावर कितनी भी हो, नो चेंज। 4 9 में अगर पावर ऑड है तो 4, इवन है तो 6, 9 वाले में ऑड है तो 9, इवन है तो 1। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, समझना क्या है कि हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि ऑड वाले में 9 और 4 में आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन वही आंसर। हमने क्या बताया? जैसे 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4 आ रहा है, 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9 आ रहा है। अर्थात 4 और 9 वाले कॉन्सेप्ट में यदि पावर ऑड है तो वही आंसर होता है। इवन में आपको केवल याद रखना है कि 4 वाले में 6 हो जाता है और 9 वाले में 1 हो जाता है। अच्छा, 2378 का क्या कॉन्सेप्ट था, इसको समझो। 2378 का हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी 4 का डिवाइड करेंगे और 4 का डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल बचेगा उसकी कितनी पावर है वही पावर लगाकर हम लोग इकाईकांक प्राप्त करेंगे। यानी इकाईकांक हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। जितनी भी पावर दी जाए उसमें पहले 4 का भाग करना है, जो पावर बचे वो पावर लगा दो, फिर 2 से 3 संख्याओं का गुणा आसानी से बहुत जल्द कराया जा सकता है। और अगर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी अगर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है तो उस स्थिति में जो पावर है वो पावर हम लोग 4 ही मानकर उसका इकाईकांक निकालते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने पूरी चर्चाएं डिटेल से की है और साथ में एग्जाम्पल भी कराए, तो उसको आप जरूर विजिट कीजिए अगर नहीं देखा है। और जिसने देखा ये पूरी बात समझ गए होंगे। 1560 49 23 78 ये एक ऐसा फोन नंबर है कि इकाई का अंक आप बहुत जल्दी पता कर पाओगे। दूसरी बात, 1560 में नो चेंज हमने लिखा, अगर 1 है तो आंसर 1, 5 है तो आंसर 5, 6 है तो आंसर 6, 0 है तो आंसर 0। 49 में ऑड इवन वाला रूल और 2 3 7 8 में पावर में 4 का डिवाइड और शेषफल के हिसाब से हम लोग इकाईकांक पता करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, आपको 3 प्रश्न सामने दिख रहे होंगे, हम फिर से समझा देते हैं। एक लिखा हुआ है 57,242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ये सी सेट यूपीएससी 2023 में पूछा गया, आप पेपर जाके चेक कर लेना। दूसरा 4 की पावर 29 की पावर 30 माइनस 4 की पावर 30 की पावर 29 में इकाईकांक क्या होगा, सब में इकाईकांक बताना है। तीसरा है 9 की पावर 23 की पावर 32 में इकाईकांक क्या होगा, और चारों ऑप्शन दिए गए आपको। अब देखना, जो भी हम लोगों ने तरीके पढ़े हैं
इन तरीकों को लगाकर आप कितनी जल्दी हल कर पाओगे। हम आपको सिखाते हुए चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद 5 से 6 सेकंड का काम रहेगा कि आप ये कर पाओगे आसानी से। समझ सकते हो लेवल आप। ये नीचे वाले दोनों प्रश्न आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी आ चुके, ऊपर वाला सी सेट 2023 यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। अब एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ी ही सावधानी से एक एक प्रश्न समझाएंगे आपको। पहला लिखा हुआ है 57,242 और पावर में क्या लिखा हुआ है 9 × 7 × 5 × 3 × 1। देखो कुछ भी नहीं नया सोचना है आपको, हमने क्या सिखाया, कुछ भी आपको नया नहीं सीखना है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को लगाओ, वो गलती मत करो। अब जैसे कुछ लोग गलती इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन निकालें, ध्यान से समझो, तो ये गलती मत करना कि 9 का गुणा 7 में करवाने लगे। अच्छा कुछ लोग ये करने लगेंगे 9 की पावर 7 की पावर 5 × 3, क्योंकि ये तो आसान है। 9 × 7 63 हो जाएगा, 5 × 15 15 3 45, 15 चौको 60 और 4 64। अब इसमें क्या करो, नीचे लास्ट में देखा 2 है, 4 का भाग दे दो, और जब 4 का भाग देंगे जितनी पावर बचेगी वही तो सिखाया हमने। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं करना, उसके साथ में और भी हमने कुछ सिखाया है, समझो ध्यान से। अब जैसे 4 का भाग दोगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 2 बचा, 4 × 24, 4 एकम 4, पावर बची 1। अब 2 की पावर 1, यानी इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। यही तो सीखा है, यही हमने सिखाया। यानी आपको इसका आंसर क्या दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको ये 2 दिख रहा होगा। लेकिन आप एक चीज समझो, क्या इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया, गुणा कराओगे हो सकता है और 2-3 संख्याएं होती है, हमने यहाँ 5 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, या फिर 10 लिख दिया, ऐसे और भी संख्याएं हो सकती है। तो क्या मल्टीप्लाई में टाइम नहीं लग रहा है, टाइम ही तो बचाना है आपको। आपको क्या लगता है जो एग्जाम देने गए हो, क्या आप ही सिर्फ पढ़ कर गए हो यूनिट डिजिट? सोचिए बताइए, क्या सिर्फ आप यूनिट डिजिट पढ़ के गए हो? नहीं ना। जिस समय आप जिस हॉल में पेपर दे रहे होते हो, आसपास देखोगे जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ कर आए हुए हैं, सब अच्छे टीचरों से, सब 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बिता के आए हैं। तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बोलिए, आप ही बोलिए, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। जीतता वही है जो तेज दौड़ता है, वो नहीं जीतता है जो दौड़ता है। बात को समझो, जीतता वही है जो तेज दौड़ता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे घोड़ों की रेस हो रही है, 100 घोड़े एक साथ दौड़ रहे, क्या पूरे जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। कौन जीतेगा? जो तेज दौड़ेगा। इसमें आपको तेज दौड़ना है, आपका आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से समझो। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम समय में आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। आप ये मत सोचो कि ये तीनों प्रश्न हमको तो आ रहे हैं, लेकिन आप वो 10 मिनट में रहे तीनों, तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। लग रहा होगा आपको कि हो जाएगा, और जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हर बार होता है। जिस समय आप एग्जाम में बैठते हो, किसी को पूरी पूरी मैथ आती है लेकिन टाइमिंग के साथ, और किसी को बहुत कम समय में हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो पढ़ के ना जाए, जो लाइब्रेरी में 10-12 घंटे बिता के ना जाए, जो कॉन्सेप्ट सीख के ना जाए, जो ट्रिक सीख के ना जाए, सब पढ़ कर जाते हैं। लेकिन बात इस बात की होती है क्या, कि कितने कम समय में आप कर पा रहे हो। अब समझो लॉजिक हम सिखाते हैं, ठीक, ये इतनी बात बहुत, ये बात बताना भी जरूरी था। अब देखो समझो ध्यान से, हमने आपको एक चीज ये सिखाया था, रूल। और अगर रूल नहीं याद है, या आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो, तो इसके पहले की यूनिट डिजिट दोनों देख लीजिए, ये प्रश्न का काम 5 सेकंड में कर पाओगे आप। हमने सिखाया था कि 5 के साथ में यदि विषम संख्या हो तो उसका आंसर विषम रहता है। हम एक चीज समझो, 5 का गुणा जब विषम संख्या से हो तो उसमें इकाई का अंक लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। और 5 का जब सम से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है? 0। क्या ये हमने कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाया था? आपका जवाब आएगा सिखाया था। एग्जाम्पल ले सकते हो, जब हम लोग 5 का गुणा विषम संख्या से मान लो 3 से करते हैं तो 5 ने 15, यूनिट डिजिट क्या है? 5। और किसी सम से करते हैं जैसे 2 तो 10, यूनिट डिजिट क्या है? 0। हमने अभी आपसे वादा किया था एक बात बताई थी कि हम आपको सिखाते हुए चलेंगे, टाइम लगेगा। अभी हम सोचना कि 5 सेकंड में नहीं हुआ, करोगे आप 5 सेकंड में। हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि 5 का गुणा ऑड में करोगे तो यूनिट डिजिट 5, और इवन में करोगे तो यूनिट डिजिट 0। यही नियम तो आपको यहाँ लगाना है। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ये समझाने के लिए था आपको। अब ध्यान दो, आप देखोगे यहाँ पर कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 1 हो, 5 के साथ में क्या आपको कहीं
5 के साथ में क्या आपको कहीं इवन नंबर दिख रहा है? आपका जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब जो इसका पावर यूनिट डिजिट रहने वाला वो 5 ही रहेगा। फिर से समझो, 5 के साथ जब विषम संख्याओं का गुणा होता है तो उसके इकाई का अंक 5 होता है, और 5 का जब सम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक 0 रहता है। अब यहाँ पर सभी विषम संख्या है तो रहने वाला तो 5 है, अब 5 ही बचा, यानी इनका सबका कोई काम नहीं है। अब 5 में आप कॉन्सेप्ट लगा दो कि जब 5 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। यही इसके इकाई का अंक सी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या टाइम लगेगा? अब हम आपसे पूछते हैं यही प्रश्न, अब आप कितने सेकेंड में कर पाओगे? सबसे पहले आपको पूरी सीरीज में, चाहे 100 संख्याएं एक साथ लिखी हो, पूरी सीरीज में ये देखना कि कहीं पावर इवन तो नहीं है। अगर 5 का इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, और 5 का ऑड के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 5। हमने देखा कि पूरी सीरीज में कहीं इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 5 ही रहने वाला है। 5 में 4 का भाग दे दो, 1 बचेगा और 2 की पावर 1, 2 हो जाएगा और आंसर इसका 1 सही हो जाएगा। क्लियर? अब कैसा भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझो। एग्जांपल हमने ले लिया 12, 15, 78 और 2, इतनी बड़ी संख्या, और ऊपर हमने 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 1 इंटू फिर से 3 इंटू 9 इंटू 7 और डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं। आप देखोगे 5 के साथ सभी ऑड नंबर दिए गए, तो बाकियों का फिर कोई काम नहीं, इसमें 4 का भाग दोगे बचेगा 1 और 2 की पावर 1, आंसर 2। इसका भी आंसर क्या हो गया 2। कैसा भी क्वेश्चन हो आप तुरंत कर पाओगे। क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से, और आप जितना ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे, जितना ही ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे और एक से एक नया कॉन्सेप्ट और नई नई सुपर ट्रिक आपके साथ साझा करेंगे। क्लियर? जितना ही अच्छा आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पहला क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं दूसरे प्रश्न की चर्चा। ठीक, इसमें आपको थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। अब जैसे दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है 4 की पावर 29 की पावर 30 माइनस, फिर लिखा हुआ है 4 की पावर 30 की पावर 29, ठीक, में इकाई का और ऑप्शन दिया गया 2, 0, 4 और 8। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट? ये लगेगा कि 4 की पावर ऑड है माइनस 4 की पावर इवन है। ज्यादा नहीं सोचना, पावर की पावर कितनी भी घटती चले जाए, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है। आपने देखा गया कि 4 की पावर ऑड है। अच्छा, ऑड का जब ऑड से गुणा कराते तो क्या आता है? ऑपरेशन सिखाए थे हमने, ध्यान करो जरा, इधर समझो। हमने कहा था जब ऑड का गुणा ऑड से होता है तो ऑड ही आता है। एग्जाम्पल क्या है? 3 का गुणा 7 से करवा दो 21, 3 का गुणा 9 से करा दो 27, यानी जब ऑड का गुणा ऑड से करवा रहे हो तो ऑड आ रहा है। अब 29 की पावर 30 है तो 29 इंटू 29 इंटू 29 ऐसे होता चला जाएगा। बोलिए आप। अब तो डायरेक्ट आपको क्या देखना है? 4 की पावर ऑड, 4 की पावर इवन। अब समझो यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने क्या बताया आपको, क्या बताया आपको कि 4 की पावर ऑड तो आंसर 4, 4 की पावर इवन तो आंसर 6, तो इसका आ जाएगा -2। और जब भी माइनस में संख्या है इसमें 10 जोड़ दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई समस्या है? फिर से समझो, क्योंकि माइनस का आंसर दिया नहीं गया। जैसे हम लोग जब 4 का डिवाइड करते तो एक तो पॉजिटिव वाला तरीका होता है और एक निगेटिव वाला तरीका होता है, दो तरीके से चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा क्या हमने कि 4 माइनस 6 आया -2, तो 10 को ऐड कर दिया, क्या बचा? +8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका सीजीएल में प्रश्न पूछा गया है। अगला समझते हैं, ठीक, और अगले को हम 2 तरीकों से बताएंगे, ठीक, ताकि एक अगर बाई चांस आप भूल भी जाओ तो दूसरा बना रहे। जैसे तीसरा क्या लिखा हुआ है? लिखा है 9 की पावर 23 की पावर 32 में इकाई का, ठीक। अब हम लोग इसको 2 टाइप से सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं टाइप फर्स्ट। क्या लिख दिया? टाइप फर्स्ट, और यहाँ से कलर चेंज करते हैं। समझो, प्रश्न है आपका 9 की पावर 23 की पावर 32। तो इसका जब हम लोग एक तरह से एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो 23 इंटू 23 इंटू 23 और कहाँ तक जाएगा ये? 32 बार। कहाँ तक जाएगा? 32 बार। अब एक दिमाग लगाओ आप,
क्या 9 की पावर 23, तो 23 इंटू 23 थोड़े ना करेंगे कि गुणा कराने लग गए, वो काम नहीं करना है। आप ये देखो 23 इंटू 23 इंटू 23, अभी अभी ये ऑपरेशन आपके सामने लिखा है कि जब ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से होता है तो क्या आता है ऑड। ध्यान से समझना, जब ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से यानी विषम का गुणा विषम से करेंगे तो विषम आता है। तो 23 इंटू 23 विषम आएगा, फिर जो कराओगे विषम आएगा, विषम 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 32 बार कराओ चाहे 64 बार कराओ चाहे 512 बार कराओ, आएगा हमेशा ऑड ही। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि 9 की पावर क्या हो जाएगा ऑड, 9 की पावर क्या हो जाएगा ऑड। अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या कि 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1। तो अब आप देख रहे होंगे कि 9 की पावर यहाँ पर क्या है ऑड, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचना, अगर आपको सभी ऑपरेशन जो भी हमने पढ़ाए हैं सही से याद हैं और इकाई का अंक निकालने के जो भी तरीके बताए याद हैं, तो क्या क्वेश्चन गलत होगा। अब देखो क्विक फास्ट कैसे करेंगे। आपने देखा कि 23 का मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है, यानी ऑड का ऑड से गुणा कराएंगे ऑड आएगा। 9 की पावर ऑड 9, 9 की पावर इवन हो जाता तो आंसर 1 हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। दूसरा तरीका समझ लो, जितना अच्छा आप सीख सकते हो, ठीक। यहाँ से थोड़ी देर के लिए ये हटा देते, आंसर वही आएगा आपका, तरीके चाहे जितने बदलते जाओ। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, समझना ध्यान से, 9 की पावर 23 है, तो हमने क्या कहा था कि इसमें अगर हम 4 का डिवाइड करें, जैसे 9 की पावर हमने 23 लिखा, इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 और कहा 32 बार था। समझना ध्यान से, अगर हम लोग इधर समझो 23 में 4 का भाग दें तो 4 पंचे 20, या तो प्लस का 3 बचेगा, और या तो पूरा डिवाइड करना चाहते हो तो माइनस में 1, प्लस 3 से भी कर सकते हो माइनस से भी, समझ रहे हो, प्लस 3 से भी कर सकते हो माइनस से। अगर हम थोड़ा सा इसको सरल करना चाहें तो क्या इसको 9 की पावर -1 नहीं लिख सकते 4 वाले डिवाइड वाले रूल से, फिर इंटू -1 हो जाएगा, फिर इंटू -1 हो जाएगा, और ये कितनी बार होगा 32 बार। एक थोड़ा चीज और समझने का प्रयास करना, क्या कि जब भी हम लोग निगेटिव इंटू निगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, कब, जब वो लगातार 2 4 6 यानी सम संख्याओं में हो। जैसे हमने निगेटिव किया, फिर से निगेटिव कर दिया, इंटू फिर से निगेटिव कर दिया, तो अब ये निगेटिव ही रहेगा यानी विषम बार। यानी माइनस की पावर, समझो बात को, ये आप 6 7 8 में अच्छी तरीके से पढ़े होगे, जब माइनस की पावर सम होती है तो प्लस आता है, और जब माइनस की पावर विषम होती है तो माइनस आता है। आप देखोगे कि -1 ये कितनी बार है 32 बार। तो 32 कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है। जब 32 सम संख्या है तो 9 की पावर पॉजिटिव आएगा कि नहीं, और रहेगा क्या 1। तो जब 9 की पावर 1 रहेगा तो इसका भी इकाई का क्या आ जाएगा 9। उस तरीके से भी 9 आया था और इस तरीके से भी। नीचे वाले दोनों आपके सीजीएल में पूछेगा, ऊपर वाला यूपीएससी सीसेट में आया था। देख रहे होगे कि मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड लगा। वही तरीका हम आपको बता रहे हैं जो आप जल्दी कर पाओ, क्योंकि जब तक आप जल्दी नहीं करोगे, जब तक रेस में आप तेज नहीं दौड़ोगे, तब तक जीत नहीं होगी। दौड़ रेस तो हो जाएगी लेकिन जीत नहीं होगी। क्लियर। तो आज हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और पिछला रिवीजन किया, और चलते चलते आपके लिए एक बार फिर से कुछ 2 लाइनें हो जाएं। सुनिए साथियों ध्यान से, एक अमीर हमजा का शेर है, क्या कि अदाकारी तो ऐसी है कि एक्टर बन गए होते, कि अदाकारी तो ऐसी है कि एक्टर बन गए होते, सियासत में जाते तो लीडर बन गए होते। ये तो किसी का हुस्न जादू कर गया कॉलेज में, ये किसी का हुस्न जादू कर गया कॉलेज में, वरना जहन तो ऐसा है कि कलेक्टर बन गए होते।